हाँ गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट। कल आप लोगों का पेपर है, ठीक है। आई होप सबने सब कुछ समराइज वीडियो कर ली होगी, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे, ठीक है। और जितने रैंकर्स बच्चे हैं उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस, लेक्चर, नोट सब कुछ रिवाइज कर चुके होंगे, आई नो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज, देखो बिजनेस स्टडीज़ का जब पेपर होता है तो बिजनेस स्टडीज़ में जो डाउट क्रिएट होता है दैट इज़ ऑलवेज क्रिएटेड विद दी हाउ टू प्रेजेंट द आइडियाज़, राइट। वी नो द कॉन्सेप्ट, हमको पता है कि मैनेजमेंट कैसे होना है, हमको आर्ट फंक्शन पता है, हमको हर चीज़ पता है मैनेजमेंट की, बट प्रॉपर ये होता है कि आंसर शीट को परफॉर्म कैसे करें। देखो इस चीज़ में मेन चीज़ आपको जो डाउट आएगी बेटा, हो सकता है कि दिस वीडियो विल हेल्प यू टू हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स, और हो सकता है कि मेरी वजह से आपको कल के एग्जाम में आपके कुछ 4-5 नंबर जो आप डिटेक्ट करवा के आओगे वो शायद 80 आउट ऑफ 80 आ जाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट। हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करना है ये सब अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। पर उससे पहले ऑल द बेस्ट। अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास रखना, एज आई ऑलवेज सेज कि किसी के लिए मत करना, ऑलवेज डू फॉर योर फादर हाउ मच द हार्ड वर्क ही हैज़ गिवन फॉर यू, राइट। हमेशा उनकी फेस को याद रखना कि मुझे उनके लिए करना है और मैं उनके लिए बेस्ट तरीके से करके आऊँगी, ठीक है। इसके लिए बेटा मैंने एक ना छोटी सी एक पीडीएफ डाउनलोड करी गूगल से, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग पाए कि कैसे आंसर्स को परफॉर्म करना है। गाइस सबसे पहले देखो, कल के एग्जाम के लिए से इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जितना मटेरियल आपने पढ़ा है, कोई इधर से ले रहा, इस सैंपल में पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, इतना कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऑलरेडी जितना आपने पढ़ा है उसको ही सिर्फ एक पॉलिश करो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि ये सैंपल पेपर उठा लिया, वहाँ से केस स्टडी कर ली, नहीं भाई। तूने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ तुझे आता है, अच्छे से तूने परफॉर्म किया है, उस चीज़ पे ही ध्यान करना। सबसे पहले गाइस देखो, अभी अगर रिवीजन करने बैठे हो, रिवीजन करने से पहले देखो, सबसे पहले आपको ध्यान तो देना है अपने 8 फंक्शंस पे और मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, पोस्ट डीसी, ठीक है। इन 8 को अगर अच्छे से भी कर ले तो ये वो बच्चे हैं जिनको बेसिकली डाउट है कि भैया हम नहीं कर पाते, हम मुझे 55 नंबर चाहिए, 40 चाहिए, 45 चाहिए, उनके लिए ये एक मेन थिंग है कि भाई चैप्टर 1 से लेकर 8 तक अच्छे से कर दा रिवीजन, तो तू बहुत अच्छे नंबर ला सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और इन केस अगर अभी आपका अगर हुआ भी नहीं है तो भी इतना फोर्स मत करना कि पार्ट बी पे ज़्यादा ध्यान दो, पार्ट ए को पहले बहुत अच्छा करो, उसके बाद पार्ट बी पे जाना। देखो आंसर्स के लिए अगर मैं ये वाली शीट को देखूँ, दिस इज टॉपर ऑफ 2019 सेशन जो मैंने डाउनलोड करी है गूगल से, ठीक है। इसमें हर एक जो आंसर्स को इस बच्चे ने परफॉर्म किया है दैट इज बेसिकली अ प्रिस्क्राइब। देखो बेटा, अगर सपोज मैं एक सिलेक्शन का एक आंसर भी लिख रहा हूँ, सिलेक्शन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, या फिर कोई सा भी एक पार्ट भी लिख रहा हूँ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उस पार्ट को कैसे परफॉर्म कर रहे हो। सपोज मैंने लिखा कि सिलेक्शन के भैया 2 पॉइंट है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग और एलिमिनेशन ऑफ अनफिट कैंडिडेट, तो मुझे इन दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। 4 नंबर का पार्ट सी का क्वेश्चन अगर इन केस आता है, तो अगर उसमें आपको 4 नंबर क्वेश्चन में, तो 4 पॉइंट्स आपके क्वेश्चन को डिस्क्राइब होने चाहिए हर पार्ट को। सपोज एक क्वेश्चन में 4 पार्ट आ रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन वहां लिखोगे फर्स्ट, उसका नाम, और हो सके तो एक भाई क्लाउड बना दे, एक बॉक्स बना दे, जो भी तुझे कीवर्ड लगता है। एक लास्ट में जब 15 मिनट बचेंगे, 2 घंटे 45 मिनट में ही आपको पेपर को कवर करना है, ठीक है। और हर से इस बच्चे ने देखो कीवर्ड्स को अंडरलाइन इस वाली शीट पे नहीं किए हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा इसने ब्रीफली लिखा है, हर पॉइंट को बड़े बड़े अक्षरों में स्पेस देकर, ताकि सामने वाले को वो लेक्चर समझ में आ। भाई कॉमन सी बात है, जो बंदा चेक करेगा, हम भी कॉपी जब चेक करते हैं तो हर चीज़ को देखते हैं कि बच्चे ने यहाँ से इसको प्रिस्क्राइब कराए नहीं कराए। उस चीज़ के लिए बता रहा हूँ कि हर पॉइंट को जितने अंडरलाइन कर सकते हो कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना। सपोज 2 पॉइंट बन रहे हैं, 2 पॉइंट में एक सिलेक्शन का पैरा बनाना, सिलेक्शन के एक बॉक्स क्रिएट करना। सेकंड पॉइंट जब बनाओगे, सपोज प्रीलिमिनरी सिलेक्शन का प्रोसेस ही आप प्रॉपर लिख रहे हो, सिलेक्शन के प्रोसेस में ही प्रॉपर एक उसका प्रोसेस के हर एक पॉइंट 4 पॉइंट आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पॉइंट अलग अलग दिखने चाहिए उस क्वेश्चन में। और हर जब भी कोई जिसके अंदर का कोई पार्ट लिखोगे, जैसे कोई कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब कर रहे हो, तो उसको अंडरलाइन कर देना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके सपोज अगर आपके पास आता है 6 नंबर की केस स्टडी, ठीक है। गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप इन केस कोई भी एमसीक्यू अटैम्प्ट कर रहे हो, आई एम टेलिंग यू बाय द डेप्थ ऑफ माई हार्ट एज एन टीचर ऑफ बिजनेस स्टडीज, एज अ टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, जब भी मुझे कोई भी बच्चा इकोनॉमिक्स में जब एमसीक्यू अटैम्प्ट करता है, ठीक है। अब उस बच्चे ने देखो, टीचर के पास इतनी बल्कि में कॉपी है,
ठीक है, वो आपको नहीं जानती, मैं उसको नहीं जानता, ठीक है, बट मुझे पता है कि मुझे उससे नंबर लेने। नंबर लेने की ट्रिक ये है कि अगर इनकेस 20 नंबर एमसीक्यू के अटेम्प्ट करके आ रहे हो, सपोज फर्स्ट का ए आंसर है, आपको लगता है फर्स्ट का ए है, उसमें अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सपोज एग्जांपल के लिए आपके ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछा है, तो उसमें से सपोज फर्स्ट का ए आंसर का प्लानिंग है, तो वहां लिखोगे फर्स्ट ए ब्रैकेट में, उसके आगे एरो प्लानिंग, ताकि सामने वाले के लिए चेक करना आसान हो और वो इजीली आपके आंसर को देखे टिक कर दे। अगर उसने आपकी कॉपी में टाइम वेस्ट किया तो वहीं पे नंबर कटे। जितना कम टाइम वो आपकी कॉपी में वेस्ट करेगा, उतने ज्यादा नंबर वो आपको देके जाएगा। हमारा टारगेट है 80+80 ही आने हैं भाई, आउट ऑफ 80, ठीक है। उसके बाद अब मैं अगर यहाँ पे नीचे चलता हूँ, देखो इसमें इस बच्चे ने यहाँ पे सपोज दिस इज द टॉपर ऑफ लाइक दिस इज वन ऑफ द साइट पीडीएफ, तो मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है। सपोज बच्चे ने यहाँ पे देखोगे तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में इस बच्चे ने यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करा। तो ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द ऑल द एप्टीट्यूड, स्किल्स, ट्रेनिंग, नॉलेज, एवरीथिंग। इसमें देखो इसने हर पॉइंट को प्रॉपर डिफाइन करा। अगर ट्रेनिंग लिखना खाली ट्रेनिंग लिखता, पर इसने ट्रेनिंग डेवलपमेंट पूरा वर्ड लिखा, उसके आगे नीचे अंडरलाइन, फिर नेक्स्ट लाइन से आंसर को परफॉर्म किया है। सेम चीज बेटा ये याद रखना कि हर क्वेश्चन में अगर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है तो वो 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 चीजें कंट्रोल रखना चाहिए। अब उसके बाद अगर दूसरे क्वेश्चन पे आता है, देखो दूसरे क्वेश्चन में इसने प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन में यहाँ पे देखो इसने 2 पॉइंट लिखे, 4th and 5th। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट ओनली ऑफ प्रिस्क्राइब क्वेश्चन, जहाँ पे इसने पूरा एक प्रोसेस समझाया ट्रेनिंग के बारे में। और उसके बाद इसने देखो हर पॉइंट के बारे में, जैसे 5 पॉइंट आ रहे थे, एक क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन था, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में इसने हर क्वेश्चन को प्रॉपरली डिस्क्राइब करके 5 अलग अलग पॉइंट बनाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, देखना। अगर हम इधर पे आते हैं तो देखिए इस पे यस, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 आया, इसने बकायदा आंसर ANS 24 की बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो हम छोड़कर आते हैं और परफॉर्म नहीं करते हैं। सपोज इसने पहले अटेम्प्ट किया कि भैया द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट विच हेल्प द कंपनी। उसने पता था कि कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सपोज से पता है कि भैया आंसर डिसेंट्रलाइजेशन है। अब वो करेगा क्या, बच्चा सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन लिख के आ जाएगा, बाकी जो 18 में ये लिखेगा ही नहीं। उसे लगेगा कि भैया ये तो बेकार की चीज है, मैं ये क्यों लिखूं। भाई यही चीज आप प्रॉपर का केस स्टडी का मतलब यही है कि आप एक लाइव प्रैक्टिकल से एक एग्जांपल को दर्शा रहे हो। आपको प्रॉपर लिखना है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज हाईलाइटेड एंड द प्रोसेस इज डिसेंट्रलाइजेशन। प्रॉपर लाइन से करके आना। 3 घंटे बल्क ऑफ टाइम है, 15 मिनट में सारी केस स्टडीज को, जो बड़ी वाली 6 नंबर की केस स्टडीज है उनको पढ़ लेना। उसके बाद फिर आपको देखो इसने इंपॉर्टेंस भी लिखना, तो इसने इंपॉर्टेंस के लिए भी एक पैराग्राफ बनाया, द 5 इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, पहला पॉइंट यह आया, दूसरा पॉइंट यह आया, उसके बाद इसने 3 और 4 पॉइंट में इसने यहाँ कवर करा। ठीक है, हर पॉइंट में देखो इसने प्रॉपरली स्पेस, हर अक्षर प्रॉपरली डिफाइंड है, हर अक्षर में प्रॉपर स्पेस है, हर चीज में प्रॉपर एक मतलब फॉर्मेट बना हुआ है यार। सामने वाले को शीट देख के लग जाए कि हाँ भाई बच्चे ने कुछ किया है। ठीक है, और देखो यहाँ पे इसने एक छोटी सी क्रिएटिव, देखो छोटे छोटे नंबर होते हैं क्रिएटिविटी के लिए, देखो इसने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया। देखो गाइस, जहां भी आपको लगता है कि भाई यहां पे फ्लो चार्ट बन सकता है, तो वहां पे फ्लो चार्ट बनाने का कोई भी मौका मत छोड़ना। इनके सपोज सिलेक्शन के प्रोसेस का आप सपोज एक मैनेजर के एग्जांपल समझा रहे हो, एक मैनेजर बना दे ऐसा नॉर्मल सा, एक भाई एक मैनेजर आया, उसने ऐसे यहाँ पे 2 बंदों को समझा रहा है, वो यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर रहा है। ये सब चीज आपको नंबर आपको ही दिलवाएगी और कुछ नहीं है बेटा। लास्ट एक तरीके से मतलब कैसे छोटा सा मेहनत है आपकी कॉमर्स का, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट जो आपको नंबर दिलवा सकता है। ठीक है, अब देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ, देखो इसने यहाँ पे एक छोटा सा मैनेजर बनाया और मैनेजर से कोई बच्चा का नाम है एग्जाम्पल समझा रहा है। ठीक है, कहते हैं ना कि ये लड़कियों वाले काम होते, लड़कियां ऐसा करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तू भी करके आ, हर आंसर को प्रॉपर स्पेस दे, वहां पे हर पॉइंट को डिस्क्राइब करके लिख। एटलीस्ट ये करना कि सपोज मैंने पहले लिखा डिवीजन, डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद एक लाइन स्पेस छोड़कर फिर उसको डिफाइन करना प्रॉपर। ये नहीं कि भाई घुसे पड़े हो उसी आंसर में लिख रहे हो। इतनी बल्क ऑफ इतनी मोटी शीट है, उसको पूरा कवर करके आना ताकि आपके आंसर प्रेजेंटेबल लगे। एमसीक्यू को परफॉर्म जैसे मैंने बताया वैसे लिखना कि भैया फर्स्ट के ए के बाद ए का बी का सी का डी। ठीक है, अब देखो इसने बताया कि यहाँ पे अथॉरिटी एंड, देखो यहाँ पे इसने देखो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आ रहा है। ठीक है,
मैनेजमेंट ऑफ देखो इसने मैनेजर बनाया, मैनेजर के साथ इसने 9 लाइन लिख दी, मैनेजर यूज द डिवीजन ऑफ वर्क। सामने वाले को आंसर पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ी, उसने बच्चे को देखा कि भैया सामने वाले बच्चे ने ऑलरेडी इतना डिफाइन कर रखा, चलो पूरे नंबर 4 नंबर, ठीक है। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द टीचर्स आई एम टेलिंग यू, ठीक है। अब उसी के बाद यहाँ पर देखो इस बच्चे ने यहाँ पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करा, 2 लाइन लिखी है, दिस जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बाय द हेनरी फ्योल, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट इसने यहाँ पे लिखा, अथॉरिटी रेफर टू द राइट ऑफ कमांड अदर देन टेक द डिसीजन विद इन द स्कोप ऑफ वन पर्सन, वो अथॉरिटी की डेफिनेशन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देखो, ये सपोज हो सकता है अगर इन केस ये क्वेश्चन 6 नंबर का भी होता तो इसने 6 पॉइंट सफिशिएंट पॉइंट लिख रखे हैं किसी भी आंसर को परफॉर्म करने के लिए। देखने वाला इन्हीं 6 पॉइंट को देखेगा, आंसर ले लेगा, ले भाई जा, ठीक है। और देखो यहाँ भी देखो इसने एक बंदा बनाया, उसमें क्या लिखा, आई एम गिविंग यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स बाय 10% फॉर दिस मंथ, बट सर आई हैव नो अथॉरिटी। देखो इसने यहाँ पे लाइव केस स्टडी समझा दी कि भाई एक मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर एक ऑर्डर दे रहा है, ऊपर वो जो एम्प्लॉय है वो ये कह रहा है कि सर आई डोंट हैव अथॉरिटी टू परफॉर्म दिस। एक पेज इसने ये घेर लिया, सामने वाले को लग गया कि बच्चे ने अच्छे से परफॉर्म किया, नंबर ले ले। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी में चाहे वो आपका इक्विटी हो, इक्विटी में 2 बंदे बना देना कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय, सपोज इक्विटी प्रिंसिपल आया था कल की स्टडी में, तो इक्विटी में यहाँ पर 3 बंदे बनाना, ठीक है, यहाँ पर 3 बंदे बनाए, तीनों को इक्वल राइट दे दिए, तीनों को परफॉर्म कर देना कि भैया ये तीनों हैविंग इक्वल राइट्स, एवरीथिंग दे हैव इक्वल, और इक्विटी दे विल बी हैविंग गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क विल बी गिवन, राइट। मतलब बेटा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इज लाइक कि आप हर चीज को इतनी ग्राफिकली, इतने मॉडल समझा के आओ कि सामने वाले के पास एक भी नंबर काटने का मौका ना छूटे, ठीक है। और ठीक है, सपोज देखो यहाँ पे इसने मार्केटिंग की केस स्टडी अटेम्प्ट करी है, मार्केटिंग की केस स्टडी में इसने ब्रांडिंग का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, कि भैया यहाँ पर डिसीजन कौन सा, इसने पहले ब्रांडिंग का बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर्स में BRANDING लिखा, उसके बाद उसको समराइज करके लिखा है। सामने दिख गया कि भैया आंसर ही इसका ब्रांडिंग है, नंबर क्या है, फालतू पढ़नी है बातें, ये ले पूरा आंसर, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे भी एक सैमसंग टीवी का, सपोज सैमसंग टीवी का क्वेश्चन में भी दे रखा, क्वेश्चन हमने पढ़ी नहीं है, वी आर जस्ट टेकिंग आंसर शीट। सो यहाँ पे देखो इसने सैमसंग टीवी से एग्जाम्पल करके सैमसंग फोन, सैमसंग राइटिंग, वॉशिंग मशीन से एग्जाम्पल समझा दिया, ठीक है। सो दिस इज अ लाइक सीक्रेट मंत्रास टू गेट द नंबर, ठीक है। अब इसने यहाँ पे देखो नाइक का एक एग्जाम्पल दे रखा है, हाँ या ना, ठीक है, चलो ठीक है। सो बेटा देखो सपोज इन केस 5 सेक्शन भी आते हैं, ठीक है, याद रखना हर एक क्वेश्चन को पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, ऐसा नहीं है सेक्शन ए करा फिर सेक्शन डी पे आ गए फिर सेक्शन सी कर लिया, ऐसा नहीं करना प्लीज। याद रखना क्वेश्चन को प्रॉपर सीक्वेंस में करोगे। सेक्शन ए में अगर एमसीक्यू आ रहा है, पहला तो आप एमसीक्यू में से ए का फर्स्ट पार्ट आएगा तो फर्स्ट पार्ट में 1 इक्वल टू ए, ठीक है। सेकंड का अगर सेकंड है तो सेकंड का बी इक्वल टू प्लानिंग, वट एवर द चॉइस, ठीक है। तो मतलब जहां पे भी ऑप्शन का जो नाम है एरो बना के वो लिख के आओगे प्रॉपर। फिर सेक्शन बी अटेम्प्ट करोगे, सेक्शन ए को पूरे कंफर्म एमसीक्यू का अटेम्प्ट करने के बाद आप सेक्शन बी पे आओगे। सेक्शन बी पे बड़ा बड़ा लिखोगे, सेक्शन बी को चूंकि ब्लैक पेन अलाउड नहीं है आई नो इन द बोर्ड्स, तो ब्लू पेन से ऑप्ट करना, ब्लू पेन से ऑप्ट करके बड़ा बड़ा और पतली टिप्स गाइस, जिन बच्चों की राइटिंग बहुत खराब है, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ गाइस, बेटा जितना ज्यादा अक्षरों के बीच में स्पेस दे सकते हो, ठीक है। अगर तू स्टाफिंग पे लिख रहा है कि स्टाफिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एन एम्प्लॉय फॉर द बेस्ट ऑफ द मैनेजर पर्पस, तो उस डेफिनेशन को भी जितने बेहतर तरीके से तू परफॉर्म करके आ सकता है उतने तरीके से करके आइयो भाई। बहुत आसान तरीका है बिजनेस में नंबर गेन करने का और चीपेस्ट तरीका है। घबराना मत, पैनिक मत होना कि भैया ऐसे होगा वैसा होगा। हम सब ने अब तक बहुत पढ़ाई करी है, आई नो, मैं बहुत चाहता था कि तुमको मैं सारा रिवीजन करवाऊँ बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम मैं नहीं करा पाया, बट आई विल बी श्योर कि नेक्स्ट टाइम से सारी वीडियोस सारे लेक्चर्स अपलोड हों प्रॉपर टाइम पे। सो दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू, गिफ्ट फ्रॉम मी फॉर यू फॉर लास्ट टाइम, ठीक है। और देखो एक चीज़ और दिखा देता हूँ, देखो देखो यहाँ पे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आए कोऑर्डिनेशन के। बहुत मैंने एक दो शॉर्ट्स भी डाले हैं, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस। देखो यहाँ पे इसने 5 कैरेक्टरिस्टिक दी हैं कोऑर्डिनेशन की। पहला ऑप्शन बनाया, दूसरा ऑप्शन बनाया, ठीक है, तीसरे के बाद फिर इसने तीसरा बनाया, ठीक है। देखो तीसरा आया यहाँ पे, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया। हर ऑप्शन के बीच में तुम देख रहे हो कि हर ऑप्शन के बीच में 2 लाइन का स्पेस है, 1 2 3 4 5,
फिर एक ऑप्शन के बीच में स्पेस, दूसरे ऑप्शन के बीच में स्पेस, तीसरे ऑप्शन के बीच में स्पेस। एक प्रॉपर स्पेस मेंटेन हुआ, फॉर्मेट मेंटेन हुआ, सामने वाले ने खुश होकर 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए भाई। समझ रहा है बात को? ठीक है, तो यही छोटे छोटे तरीके हैं बेटा नंबर गेन करने के। अल्टीमेटली जो आपने करा है वो तो आप करके आओगे ही। डोंट वरी, सब अच्छा ही होगा, परेशान होने की नीड नहीं है। आई नो बहुत बच्चे आप घबरा रहे होंगे कि भाई क्या होगा, पेपर बहुत हार्ड आता है बिजनेस का, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इट जस्ट योर कॉन्सेप्ट, इट जस्ट योर थिंग। इतना ध्यान रखना कि जितना ही मैंने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे से एक बार रिविजन कर लूँ। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक मैनेजमेंट पे बहुत अच्छे से ध्यान दूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को बहुत आराम से हर चीज़ से डील करूं ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखो एक क्वेश्चन ऑफ, ये बहुत छोटा तरीका है। देखो याद है आपने शायद फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मार्केट में हमने ईबीआईटी के वो न्यूमेरिकल पढ़े थे, ईएटी ईबीआईटी के। उसमें देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, पर इस बच्चे ने देखो जो टॉप भाई आंसर शीट उसको नंबर लाने थे, उसने वही चीज़ को यहाँ पर पूरा फ्लो चार्ट बनाया, डिस्क्रिप्शन करा, जैसे कि बुक में दे रखा था उस तरीके से आंसर परफॉर्म करा, पूरे नंबर ले गया। अगर इन केस आंसर गलत भी आता है ना, टीचर इसी चीज को देखकर 4 नंबर एक्स्ट्रा दे देता है कि चल भाई 2 नंबर एक्स्ट्रा ले ले, कि बच्चे ने परफॉर्म बहुत अच्छे से किया है। आरओआई के यहाँ फॉर्मूले की नीड नहीं थी, बट स्टिल इस बच्चे ने आरओआई का फॉर्मूला अटेम्प्ट लिखा यहाँ पे, रेट ऑफ डिविडेंड माइनस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, यहाँ प्रॉपर उसके इस न्यूमेरिकल के साथ इसको एक्सप्लेन करा। ठीक है, और ये शीट आपको गूगल में लिंक भी डाल दूंगा, जिनकी ये वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करी है। ठीक है, विद द कंट्रीब्यूशन टू दैम, एड्यू कार्ड वॉट एवर द नेम ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, तो उनकी लिंक का साइट भी मैं इसमें वीडियो में डाल दूंगा ताकि आप इस शीट देख सको अपने पास से भी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। एक बार दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले आप जितने एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे उनके सामने एरो बना के हर आंसर को प्रिस्क्राइब करके आना। दूसरी चीज़, जितने भी आंसर्स को परफॉर्म करोगे सीक्वेंस में करोगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ठीक है, सेक्शन ई। 4 नंबर का क्वेश्चन है भाई, कोशिश करियो कि देख 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 बातें हो ही। ट्राई करियो कि भाई पॉइंट में जितना ज़्यादा ले सकता है पॉइंट बना के, और हर वर्ड में सपोज सीपीसी है, सीपीसी में कीवर्ड आता है केआरए, की एरियाज, उस केआरए वर्ड को अंडरलाइन कीवर्ड बना दें। ठीक है, कंट्रोलिंग के प्रोसेस में एनालिटिकल डेविएशन में 2 पॉइंट है, सीपीसी एमबी पढ़ ही लिया होगा यार। आई नो पढ़ ही लिया होगा। सीपीसी अगर आता है क्वेश्चन में तो केआरए वाला पॉइंट जो है उसको अंडरलाइन कर लेना और उसको लिख के आना। मतलब हर एक आपके कोई भी वर्ड है उसको जितना ज़्यादा अंडरलाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, उतना ज़्यादा करके आना। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज। ये शीट आप अपनी डाउनलोड भी कर सकते हो, मैं लिंक में दे दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर मी फॉर द रिवीजन। जितना मैंने बताया उतना करके जाना, एंड आई होप जब रिजल्ट पेपर देख के आओ तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि भैया पेपर कैसा गया, अच्छा गया, बुरा गया, सो दैट मुझे पता चलता है कि भाई हाँ मेरी मेहनत लास्ट टाइम पे थोड़ी कुछ सफल हुई। ठीक है, फॉर ऑल द बेस्ट फॉर यू, डोंट वरी, राधे राधे एंड गिव योर बेस्ट। ठीक है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, ऑलवेज ब्लेस्ड फॉर यू गाइज। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, डोंट बी पैनिक, आराम से आज रात की नींद पूरी करना, नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड से उठना, प्रॉपर टाइम से जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।